अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत अय्यूब, हज़रत दाऊद, हज़रत ईसा, इन अम्बिया का उम्मती बनाता तो भी उसका एहसान, लेकिन अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया जिस नबी के उम्मती बनने के लिए कमोबेश 70 अम्बियाए किराम ने दुआ की। हज़रत मूसा दुआ करते थे, अल्लाह मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना दे। हज़रत ईसा ने दुआ की, अल्लाह मुझे मोहम्मद जो तेरे महबूब है उनका उम्मती बना दे। लेकिन हमने उनका सदका पाया, उन्होंने दुआएं की, अल्लाह ने फरमाया तुम उनसे पहले आ गए, तुम उनसे पहले आए, दुनिया में अल्लाह का फैसला है। हालांकि नबी की शान ही बुलंद है, कोई नबी हो, हर नबी की शान बुलंद है, और कोई भी उम्मती कितना बड़ा हो वो किसी भी नबी के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन आखिरी नबी के उम्मती बनने की लज्जत क्या थी, लुत्फ क्या था, मज़ा क्या था कि अंबिया दुआ कर रहे हैं, मौला तेरे महबूब का उम्मती बना दे। और अल्लाह ने हम गुनहगारों पर कितना करम किया कि अंबिया जिसके उम्मती बनने की दुआ करें, उन अंबिया के सदक़े में अल्लाह ने हमें आखिरी नबी का उम्मती बनाया, उनका दामन अता किया। लेकिन याद रखें, इतनी बड़ी नेमत, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। जन्नत की नेमतें भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के सदक़े हैं, दुनिया की नेमतें भी उन्हीं के सदक़े में है। अल्लाह ने इतनी अजीम नेमत से नवाजा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया। लेकिन आज हमारे पास अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी नेमत को पाने के बाद उनसे हमारी निस्बत जितनी मजबूत होनी चाहिए, उनसे हमारा ताल्लुक जितना मजबूत होना चाहिए, उनके लिए हमारे दिलों में जितना इश्क होना चाहिए, जितनी मोहब्बत होनी चाहिए, जितनी अकीदत होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि जैसी हस्ती हमें मिली है हम वैसी हस्ती से इश्क कर पा रहे हैं, वैसे उनसे मोहब्बत कर पा रहे हैं। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला क्या है, कहीं पर कोई बंदा तड़प रहा है, कहीं पर कोई बंदा सिसक रहा है, कहीं पर कोई बंदा बिलबिला रहा है, कहीं पर कोई बंदा रोजी रोटी के लिए तड़प रहा है, कहीं पर कोई बंदा उसके खून से होली खेली जा रही है, कहीं पर बस्तियां उजड़ रही है, कहीं पर लाशों के अंबार है, कहीं पर बच्चों का यतीम होना है, कहीं पर औरतों का बेवा होना है। नहीं देख रहे 6-7 दिन से जवान जवान खवातीन बेवगी की दहलीज पर पहुंचाई जा रही है, नन्हे नन्हे बच्चे खाको खून में तड़पाए जा रहे हैं, नौजवानों की लाशों से हॉस्पिटल भरे हुए हैं, तदफीन के लिए कफन तक नहीं है। अल्लाह अकबर, ये सारे हालात कहीं कम कहीं ज्यादा पूरी दुनिया के हालात हैं। हिंदुस्तान में भी और अरब में भी और अजम में भी कहीं पर भी देखें, मुसलमान तकलीफ में है, मुसलमान मुसीबत में है, मुसलमान सताया जा रहा है, मुसलमान जो है तड़पाया जा रहा है। लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझे लोगों से कोई शिकवा नहीं, इसलिए कि जो जुल्म कर रहे हैं वो इस महफिल में मौजूद नहीं है, तो जो मौजूद नहीं है उनके लिए लाठी पीट कर अपनी ताकत को जाय करने से फायदा क्या है? जो मौजूद है गुफ्तगू उनके लिए होनी है, जो मौजूद है गुफ्तगू उनके लिए है। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के पीछे क्या रीजन है, वजह क्या है? किसी ना किसी सबब से कोई बात होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कांटा क्यों चुभता है? कांटा चुभने के पीछे भी कोई रीजन है। इसी तरह ठोकर क्यों लगती है? ठोकर लगने के पीछे भी कोई ना कोई वजह है। अल्लाह अल्लाह, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आखिर हम हल्के क्यों हो गए? हम कमतर क्यों हो गए? लोगों की निगाहों से क्यों गिर गए? लोग कहते हैं कि अल्लाह अकबर, हमारे पास से ये चला गया, हमारे पास से वो चला गया। मुफक्किरीन, दायान दीन, खुतबा
दानिशवरान कौम मिल्लत अपने अपने एतबार से बातें करते हैं, लेकिन हकीकत यह है, आइए ज़रा जायज़ा लेते हैं, हमारे पास से गया क्या जिसने हमें खाक कर दिया, हमारे पास से गया क्या जिसने हमें राख कर दिया, हमारे पास से क्या गया, कौन सा सरमाया हमसे खो गया है, कौन सा सरमाया हमसे खो गया है, जिसकी बुनियाद पर जो देखता है हमें कुचलने की कोशिश करता है। बल्कि कौम मुस्लिम का हाल एक फुटबॉल की तरह हो गया है, जैसे दुनिया की टीमें लात मार मार कर फुटबॉल से इंजॉय करती है, खेलती है, वैसे आज उम्मत मुस्लिमा के साथ खेला जा रहा है। मुसलमानों, नौजवानों, तुमने अपना माजी देखा है, गुजरा हुआ दौर तुम्हें पता है? अगर नहीं पता है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज पूरी दुनिया में जितनी कौमें हुक्मरानी कर रही है, कल ये तुम्हारे बाप दादाओं के घर पे नौकरियां किया करते थे, कासे गदाई लेकर तुम्हारे दरवाजों पे खड़े रहा करते थे। दूर न जाएं, इसी मुल्क हिंदुस्तान में, हमारे प्यारे भारत के अंदर 700 साल तक के मुसलमानों ने हुकूमत की है और लोग तुम्हारे दरवाजों पर कासे गदाई लेकर खड़े रहते थे। मगर आज इसी मुल्क हिंदुस्तान में वो आंखें दिखा रहे आपको जिनके बाप दादा आपके बाप दादाओं के दरवाजों पर नौकरी किया करते थे, तुमसे भीख मांगा करते थे, तुम्हारे टुकड़ों पर पलते थे, आज वो तुमसे टुकड़ा छीनना चाहते हैं। आखिर क्या खो गया? आज की इस महफिल में, मीलाद मुस्तफा की महफिल में हमें गौर करना होगा, क्योंकि ये महफिलें इंजॉय के लिए नहीं होती, ये महफिलें हंसने हंसाने के लिए नहीं होती, ये महफिलें टाइम पास के लिए नहीं होती, ये महफिलें भीड़ दिखाने के लिए नहीं होती, ये महफिलें एहतिसाब के लिए होती है, ये महफिलें सोचो फिक्र के लिए होती है, ये महफिलें गौर फिक्र के लिए होती है, ये महफिलें सोचो तदब्बर के लिए होती है। सोचो मेरी कौम के जवानों, सोचो हमसे कौन सा सरमाया गया जिसने हमें जो है वो बेजान कर दिया, जिसने हमें तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। एक सदी पहले वो लाहौर का कलंदर बड़ी फिक्र अंगेज बात करता है, ध्यान से सुनना, तवज्जो करना, अल्लाह अकबर। लाहौर का कलंदर कहता है तुमसे क्या गया जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया, कौन सा सरमाया छीना। इकबाल कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। अल्लाह अकबर। जब तक तुम्हारे पास इश्क मुस्तफा की दौलत थी तुम हिमालय से भी ज्यादा मजबूत थे, जब से तुम्हारे पास से इश्क मुस्तफा की दौलत गई है तुम राख का ढेर हो गए हो। और जानते हैं राख को हवा कभी इधर उड़ा के ले जाती है, कभी उधर उड़ा के ले जाती है। ये मुखालिफ हवाएं जो तुम्हें इधर उधर उड़ा करके ले जा रही है, क्या गया? इश्क रसूल गया, मोहब्बत रसूल गई। आप कहेंगे किसको आप बोल रहे हैं? उस कौम को जो इश्क मुस्तफा के नाम पर नातों की महफिल सजाती है, इश्क मुस्तफा के नाम पर जलसे जुलूस करती है, इश्क मुस्तफ़ा के नाम पर नारे लगाती है, इश्क मुस्तफ़ा के नाम पर अपनी जान देने की बात करती है। एक बात मैं आपसे कहूँगा, सब अपनी जगह है, याद रखना, जलसे जुलूस अलामत इश्क है, हकीकत इश्क नहीं। नात की महफिलें अलामत इश्क है, हकीकत इश्क नहीं। अल्लाह अकबर। नारे लगाना अलामत इश्क है, हकीकत इश्क नहीं। मुश्किल नहीं हो आपको तो एक बात समझाता हूँ, तवज्जो करना। अलामत और हकीकत में क्या फ़र्क है वो आप थोड़ा समझ लें। इसलिए कि मैं आपकी गुफ्तगू करूंगा आपके लहजे में, और हो सकता है कोशिश करूं आप तक पहुंचने की। अगर आपको बात समझ में आए तो आप इशारा देना कि बात समझ में आ रही है, और आप अगर बात समझ में आती है, अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे लगेगा कि समझ में आ रही है। समझ में आए तो कहना, हर जगह ना कहना। आपसे पूछना चाहता हूं, अलामत और हकीकत में फर्क क्या है? एक है अलामत और एक है हकीकत। हम अलामत इश्क पर रुक गए, हकीकत इश्क हमें पता नहीं। जैसे ये आपका शहर क्या है, इसका नाम वलसाड़ है, ठीक है। इससे चंद किलोमीटर दूर पर एक शहर है जिसे सूरत कहते हैं। सूरत एक शहर है, वहां पर हजरत ख्वाजा दाना का आस्थाना है, ठीक है। इसी तरह बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, फैक्ट्रियां हैं, बड़ा शहर है, और भी चीजें वहां पर है। लेकिन मैं आपके को सूरत की तारीफ के लिए मैं किया नहीं बैठा, सिर्फ समझाना है अलामत और हकीकत में फर्क क्या है। अब आप जब वलसाड़ से सूरत जाने के लिए निकलेंगे तो एक पत्थर पर अलामत होगी, सूरत इतने किलोमीटर, उसको क्या कहते हैं? अलामत। अब कोई दीवाना सूरत पढ़कर वहीं बैठ गया, सूरत आ गया,
तो बोलो क्या कभी वो सूरत पहुंच सकेगा? सूरत उसको कभी मिलेगा? लोग कहेंगे ओ दीवाने तू यहां बैठा है, का देखा नहीं सूरत लिखा हुआ है, ये सूरत है? का ये सूरत नहीं है। सूरत किसी पत्थर का नाम नहीं, सूरत किसी रोड के किनारे का नाम नहीं, सूरत एक खूबसूरत शहर है जहां पर ख्वाजादाना का आस्थाना है। तू यहां कितना भी भटक ले, तुझे यहां ख्वाजादाना का आस्थाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तू अलामत में अटक गया है, हकीकत अभी दूर है। यही बात है ना, ये पत्थर अलामत है, ये पत्थर अलामत है सूरत तक पहुंचने की। और अभी इस पत्थर की सूरत देखकर, सूरत पढ़कर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर सूरत लिखा होगा ना, ये सूरत है ना वो सूरत है। और आगे बढ़ोगे तो फिर सूरत लिखा होगा ना, ये सूरत तो कोई एक है। फिर इतनी सूरतें क्यों लिखी हुई है? ये इतनी सूरत नहीं है, सूरत एक ही है, लेकिन वहां तक पहुंचने की अलामत है। सूरत बस एक ही है जो शहर है, और उसको बहुत खूबसूरत बनाया गया है। बिला तमसील नात अलामत है, जुलूस अलामत है, जलसा अलामत है, नारा अलामत है। इश्क रसूल की हकीकत नहीं है। हकीकत इश्क क्या है आज उसको समझना है। हकीकत इश्क किसे कहते हैं उसको समझना है। बहुत इश्क की बातें कर ली, आओ इश्क करके देखते हैं। बहुत इश्क के नारे लगाए, आओ इश्क करके देखते हैं। मेरी कौम के जवानों, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सबसे दिल लगाया, आओ मदीने वाले से भी दिल लगा करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा इश्क कहते किसे हैं। मैं बड़ी बात नहीं करता, वल्लाह जिस दिन सच्चे दिल से उनसे इश्क होगा, तुम अकेले रहोगे तो ऐसा लगेगा वो तुम्हारे साथ साथ हैं। तुम्हें कभी तन्हाई बेचैन नहीं करेगी, तुम्हें कभी तन्हाई बेकरार नहीं करेगी। यूं लगेगा कि वो तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा, यूं लगेगा कि उनका हाथ तुम्हारे सीने पे तसल्ली दे रहा है। यूं ही किसी ने नहीं कहा, उस्ताद ज़मन कहते हैं, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सल्टे में अदा हो, और दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, तो सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा। ये कोई मुबालगा नहीं है, उनसे इश्क करो, वो तुम्हारे साथ होंगे। दिल धड़केगा, तसल्ली का हाथ आएगा। अगर तुम रोओगे, ऐसा लगेगा कोई अपनी आस्तीन से तुम्हारे आंसू पोंछ रहा है। अगर तुम मुसीबत में गिरने लगोगे, यूं लगेगा कोई हाथ पकड़कर तुम्हें थाम रहा है। वल्लाह, लेकिन मुसलमानों, हमने वो इश्क न किया जैसा कि इश्क करने का हक था, बल्कि बढ़कर इन सच्चे अल्लाह वालों की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में कह दूं, खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन तुम सच्चे आशिक बन जाओगे, जैसा आशिक खुदा चाहता है, जैसा आशिक रसूल चाहते हैं, जैसे आशिक सहाबा थे, जैसे आशिक अहले बैत थे, जिस दिन तुम ऐसे आशिक बनोगे, तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत नहीं होगी। जिधर रुख करोगे, कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे आए। जिस दिन तुम सच्चे आशिक बन जाओगे, उस दिन तुम्हारा मकाम ये होगा, जिसके सर पे हाथ रख दोगे उसकी किस्मत बदल जाएगी। जिस दिन तुम सच्चे आशिक बन जाओगे, जमीन को हुक्म दोगे, जमीन हुक्म मानती नजर आएगी। जिस दिन तुम सच्चे आशिक बन जाओगे, आसमान देख के सोचोगे कि बारिश हो जाए, बारिश बरसने लगेगी। जिस दिन तुम सच्चे आशिक हो जाओगे, जिसको देख के मुस्कुरा दोगे, उसकी जिंदगी में बहारें आ जाएगी, और जिससे नजर फेर लोगे वो तबाह हो जाएगा। आप कहेंगे किस दीवाने को लाके बिठाया, ये बात हवा में तो वल्लाह हवा में कभी नहीं। क्या तुमने नहीं देखा, एक दीवाना आया था, सच्चा आशिक आया था, और अजमेर शरीफ की सरजमीन पर बैठ गया था। लोग उस दीवाने को कहते हो, उठो यहाँ से जाओ, यहाँ तो ऊंट बैठते हैं। उस दीवाने ने बस इतना कहा, ऊंट बैठते हैं तो बैठे रहे। दुनिया ने देखा, दीवाने ने कह दिया और हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तारीख है हिंदुस्तान की। दीवाने ने कहा हो गया। लोग मुर्दा लाते हैं, मेरा बच्चा मर गया,
कह दिया ठीक, मर गया तो मर गया। कहा मर गया तो कब्र में ले जाके दफन कर। कहा नहीं, मुझे तो जिंदा चाहिए। तो दीवाने ने ठोकर लगा के कहा उठ कुम बिस्मिल्लाह, अल्लाह के इज़्न से खड़ा हो जा। तो बगदाद में वो खड़ा हो गया। ये किसकी आवाज थी? उस दीवाने की जिसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह, किसी डिग्री वाले में इतना पावर नहीं है जितना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवानों में है। इसीलिए कहने वाला कह उठा, घबरा गई है गर्दिशे दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने। माहो नुजूम का मतलब होता है चांद और सूरज। लोग गुरूर करते हैं, कारपोरेटर ने मेरे गर्दन में हाथ डाला, एमएलए ने मेरे गर्दन में हाथ डाला। चुप, जिस दिन तू आशिक बनेगा ये एमपी और कारपोरेटर और असेंबली के लोग क्या, चांद और सूरज मजबूर होंगे तेरी गर्दन में हाथ डालने के लिए। इकबाल कहता है गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। इश्क वाले बनो, आशिक बनो, आशिक बनो। हम सब कुछ बने, आशिक ना बन सके। जो आशिक बनता है, तवज्जो, जब तक बिलाल आशिक न थे, मक्के के छोटे छोटे बच्चों की नौकरियां करते थे। जिस दिन आशिक बन गए, काबा नीचे है, बिलाल काबे की छत पे नजर आता है। सुभान अल्लाह, इश्क कितना बुलंद करता है। इसीलिए किसी ने कहा था हजरत आरिफ रूमी अल्लामा जलालुद्दीन रूमी से, हुजूर मैं क्या बनूं, हुजूर मैं क्या बनूं कि सब कुछ बन जाऊं। कोई एक डिग्री तो ऐसी होगी ना जो सब बना दे। टीचर बनूंगा तो डॉक्टर नहीं बन, डॉक्टर बनूंगा तो इंजीनियर नहीं बन सकता, इंजीनियर बनूंगा तो लीडर नहीं बन सकता, लीडर बनूंगा तो फिर किसान नहीं हो सकता, किसान बनूंगा तो फिर इमाम नहीं हो सकता, इमाम बनूंगा तो खतीब नहीं हो सकता। यानी कोई डिग्री हो ऐसी कि जो सब बना दे, हो सकता है। कोई ऐसी डिग्री भी है कि हाँ आशिक बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। आशिक बन, तू सब कुछ बन जाएगा। आपको समझ आए ना आए, लेकिन ये हकीकत है। आशिक बन, तू सब कुछ बन जाएगा। लेकिन हम आशिक ना बन सके। आशिक कैसे बनते हैं? अब कैसे बनते हैं असल वो है, इसलिए कि टाइम शायद शॉर्ट है। हाँ, बड़ी नवाज़िश। मुझे कहा गया था कि टाइम की किल्लत है और 12 बजे ख़त्म करना है, इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ। लेकिन अभी नवाजिश हो गई है तो फिर आपका जब तक जी ना थकेगा तो उस वक्त तक मैं कुछ बातें करूँगा। आप थक जाएंगे तो इशारा करना, इशारे में मुझे चिट्ठी मत देना, हाथ मत हिलाना। और बस जब तुम सुभान अल्लाह कहना बंद कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बलसाड़ वाले और गिरद नवाज से आने वाले आशिक थक गए हैं। अब मुझे जिक्र रसूल जो है मुकम्मल कर देना चाहिए। हालांकि ये कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। उसकी वजह ये, जिंदगियां खत्म होगी, जिक्र कभी मुकम्मल नहीं होगा। रातें खत्म होगी, कभी बातें मुकम्मल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि मेरे अल्लाह का ऐलान हो चुका, वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद किया। कितना बुलंद किया? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। जैसे घड़ियां गुजरती जाती है, इख्तियार का जिक्र बुलंद होता जाता है, उनके मर्तबे बढ़ते चले जाते हैं। चलिए आइए, बहुत इश्क की बातें सुनी है, मोहब्बतों के तराने सुने हैं। आज हमें ये पता करना है आशिक बनते कैसे हैं, आशिक बनते कैसे हैं, ये बात असल है। अल्लाह करे अगर एक बंदा भी आशिक बन गया तो शायद वही बंदा मेरी निजात के लिए काफी होगा, पूरे मजमे के निजात के लिए काफी होगा। मगर याद रखना, इश्क की डिग्री आसान नहीं। इश्क की डिग्री खानदान की बुनियाद पे नहीं मिलती, मेहनत की वजह से नहीं मिलती, खूबसूरती की वजह से नहीं मिलती, हसब व नसब की वजह से नहीं मिलती, दौलत की वजह से नहीं मिलती। कुदरत जिसको मुंतखब कर लेती है, महबूब का इश्क उसी को अता करती है, सबको नहीं। अगर न चाहे तो पड़ोस में रहने वाला अबू लहब भी महरूम रहता है, और चाहे तो बिलाल को हबशा से बुला करके इश्क मोहब्बत का इमाम बना दिया जाता है। इश्क सिर्फ देखने से भी नहीं मिलता, देखने वाला अबू जहल महरूम रहता है, बगैर देखने वाला उवैस इश्क मोहब्बत का इमाम बन जाता है। बात तो करम की है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर आप मेरा जुमला
हजम कर सकते हैं तो इतना कर लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कलमा पढ़ने वाले को इश्क नहीं मिलता, जो कलमा नहीं पढ़ता वो भी आशिक हो जाता है। लेकिन अगर वक्त रहा तो ये मुझे याद दिलाना ताकि ये बात छूट ना जाए, वरना लोग कह देंगे बगैर कलमे पढ़ने वाले को आशिक की डिग्री दे गया। अब ये क्या बक गया? मैं बक नहीं गया, मेरे सामने एक हदीस है और उस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। अगर आप मुझे मेरा साथ देंगे तो वहां तक चलेंगे तो, लेकिन मैं उसको शायद आखिरी में पढ़ूंगा। ये हदीस जो मैं इब्तिदा में दावा कर रहा हूं, अगर यार चाहे तो कलमा पढ़ने वाले को महरूम करे और काफिर के बच्चे को इश्क की दौलत अता कर दे, उनकी अता की बात है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। लेकिन अगर बात पूरी ना हो सकी और अगर अधूरी रह गई तो वो बात कभी पूरी होगी। लेकिन इतना जहन का क्लियर कर दूं, लेकिन जो आशिक बन जाता है, काफिर होकर भी अगर आशिक बन जाए तो फिर वो काफिर रह नहीं जाता, बल्कि फिर उसको ईमान की दौलत किसी न किसी जरिए से नसीब हो जाती है। चाहे मरने से एक सेकंड पहले ही नसीब होती है, मगर होती जरूर है। इसलिए कि हर डिग्री वाला जहन्नम में जा सकता है, मगर डिग्री इश्क वाला जहन्नम में जाए मौला को ये गवारा नहीं है। इसलिए इश्क वाले को आखिर में सही, लेकिन ईमान की डिग्री जरूर नसीब होती है। आइए चलते हैं, आशिक बने कैसे, ये नसीब की बात है। लेकिन कहते हैं कि जिसमें 3 बातें होती है वो आशिक कहलाने का हकदार हो जाता है। कितनी बातें? आशिक की 3 निशानियां हैं। आशिक की 3 निशानियां हैं, जिसमें तीनों निशानियां जमा होगी वही आशिक होगा, और ये निशानी नहीं होगी तो फिर वो आशिक कहलाने का हकदार नहीं है। अब हम सब आशिक हैं, सब बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। सब आशिक हैं, मुझसे बड़े आशिके रसूल आप हैं। बस मैं इतना समझता हूँ, आशिकाने रसूल में सबसे छोटा हकीर नाम अगर कोई है तो वो अमीनुल कादरी का नाम है। आप मुझसे बड़े आशिक हैं, लेकिन 3 उसूल है इश्क के। अब अपने आप में डूबना, खुद की अदालत में, दुनिया की अदालतों में खड़े रहकर जजों से फैसला लिया है, अपने ज़मीर की अदालत में खड़े रहकर अपने दिल से फैसला लेना। चिटिंगबाजी कर रहे हो या इश्क कर रहे हो, मुनाफिकत कर रहे हो या इश्क कर रहे हो, जुमले तल्ख हो तो माफ करना, इसलिए कि मुझे बुलाया ही इसलिए गया है नश्तर लगाने के लिए, और जो नश्तर लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बस मैं इतना चाहता हूं मुसलमानों, मेरी कौम आशिक बन जाए। उसकी वजह मुझे पता है, हथियार जहां हार जाते हैं इश्क कभी नहीं हारता। हथियार वालों को शिकस्त हो सकती है, तवज्जो अगर है तो इस जुमले को ज़ाय मत होने देना, दिल पे लिख लेना। मैं अपने हिंदुस्तानियों को कह रहा हूं, हमें हथियार की नहीं बल्कि इश्क की जरूरत है, इश्क की। क्योंकि हथियार वाले शिकस्त खा जाते हैं, इश्क वाले कभी शिकस्त नहीं खाते। उसकी मिसाल बद्र में 1000 हथियार लेकर आए थे, 313 इश्क लेकर आए थे। 1000 हथियार वाले हार गए, इश्क वाले जीत गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला मसलके आला। करबला में 22,000 हथियार लेकर आए थे और 72 इश्क वाला दिल लेकर आए थे। 22,000 हथियार वाले हार गए, 72 जीत गए। इसलिए हम कहते हैं हथियार वाले हमेशा इश्क वालों से डरते हैं, वरना पूरी दुनिया 20 लाख फिलिस्तीनियों के खिलाफ क्यों इकट्ठा हो रही है? पता है और जगह हथियार है, इनके पास इश्क है। इश्क वाला मर सकता है, तवज्जो तवज्जो, इश्क वाला मर सकता है, हार नहीं सकता। इश्क वाला कट सकता है, हार नहीं सकता। हुसैन कट के भी जीते हुए हैं। 22,000 में से किसी की कब्र का निशान नहीं मिलता, मगर जिन पे जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं था, आज उनके नाम के डंके घर घर में बज रहे हैं। कल हुसैन इश्क की वजह से बेघर किए गए थे, तवज्जो है। कल हुसैन, मौला हुसैन, बादशाह हुसैन, दाता हुसैन, आका हुसैन, मुर्शिद हुसैन, मेरे नबी का फूल हुसैन इश्क की वजह से बेघर किए गए थे, क्योंकि इश्क बेघर कर देता है। हुसैन 3 दिन बेघर थे, उसके बाद हुसैन घर घर नजर आ रहे हैं। तवज्जो, इसीलिए
अगर किसी को बेघर किया जा रहा है तो उसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इश्क 3 दिन के लिए बेघर करता है, फिर घर घर कर देता है। इसलिए अगर कोई बेघर हो रहा है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चले, क्या अर्ज कर रहा था, 3 निशानियां हैं। इस आईने में अपने आप को चेक करो। मेरी माँ और बहनों की भी तवज्जो, इसलिए कि माँ और बहनें भी हमारी कौम का एक हिस्सा है। औरत बहुत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सब कुछ करने वाला इसी औरत की गोद में परवरिश पाता है। तवज्जो, औरत फातेह खैबर नहीं बन सकती, लेकिन फातेह खैबर अली भी किसी औरत की गोद में परवरिश पाकर निकलता है। यही है, ऐसा ही है, इसी को कहते हैं औरत। इसलिए औरत बहुत कीमती सरमाया है। लेकिन जिस कौम की औरतें सीरियल में डूब जाए, जिस कौम की औरतें गानों में डूब जाए, जिस कौम की औरतें आवारागर्दी में डूब जाएं, मेरी बहनें ऐसी नहीं है, लेकिन बात इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया में पहुंचती है, इसलिए पूरी दुनिया के लिए बात की जाती है। वलसाड़ वाले ये ना समझना कि हमारी औरतों को कह गए, नहीं नहीं मेरे भाई, वो तेरी औरतें बाद में, तेरे घर की औरतें वो हव्वा की बेटी होने की वजह से हमारी बहन पहले है और उसकी इज्जत बड़ी अजीम है, हमारे औरत का मकाम बड़ा बुलंद है। लेकिन बात सबसे की जानी चाहिए, सबसे की जाती है। और वैक्सीन तो मरीज को नहीं लगाई जाती, वैक्सीन तो तंदुरुस्त लोगों को लगाई जाती है। इसलिए लगाई जाती है ताकि आइंदा बीमारी इसको ना पकड़ ले। तो ये तकरीर भी मरीजों का इलाज नहीं बल्कि वैक्सीन की तौर पर है। तुम सब अच्छे लोग हो, लेकिन पहले से लगा रहे हैं कि बीमारी आए तो मुकाबला हो सके। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, जिस कौम की औरतें आवारा गर्दी करें, हुस्न पर वक्त सर्फ करें, लाली पाउडर में वक्त सर्फ करें, और जो औरतें सीरियल में, फिल्मों में, गेम्स में वक्त गुजार दे, वो गुंडा तो पैदा कर सकती है, आशिक कभी पैदा नहीं कर सकती। वो आवारा और चोर तो पैदा कर सकती है, आशिक कभी पैदा नहीं कर सकती। याद रखना, धतूरों के पौधों पर गुलाब कभी नहीं खिला करता। अगर गुलाब की उम्मीद है तो फूल गुलाब, पौधा गुलाब का लगाना पड़ेगा। याद रखना, जो माँ हीरो के तस्वुर में सोती हो, उसका बेटा मैं सो जाऊं या मुस्तफा जा कहते कहते कैसे कर सकता है। अल्लाह अकबर। जो माँ गेम खेलते खेलते सोती हो, उसका बेटा वो वैसे करनी का गुलाम कैसे हो सकता है। आज माँ क्या चाहती है, मैं सीरियल देखूं, मेरा बेटा गौसपाक जैसा हो। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं हो सकता है। अगर माँ हो, तुम्हें आशिके रसूल बेटा चाहिए तो तुम्हें भी आशिके रसूल बनना पड़ेगा। इसलिए कि जब फूल गुलाब का चाहिए तो पौधा भी गुलाब का, जब अल्लाह अकबर फूल चमेली का चाहिए तो पौधा भी चमेली का। ये कैसे हो सकता है मेरी बहन कि तू तो सीरियल की अदाकारा के तौर पर छोटे छोटे लिबास पहनकर जिस्म की नुमाइश कर रही हो। बल्कि माअज़ल्लाह, कुछ औरतों के बारे में लोगों ने बताया, कुछ तो शादीशुदा होकर भी लोगों पर ताक झांक करती कुछ औरतें, सब ऐसी नहीं है। और कुछ मर्दों का हाल भी ऐसा ही है। अस्तगफिरुल्लाह, भाग के शादी करना आज फैशन बनता जा रहा है, हंसने की बात नहीं। अल्लाह अकबर। जो कौम इतनी गंदी हो जाए कि भाग और भगा कर शादी करें, उस घर में उवैस करनी का गुलाम कैसे पैदा हो सकता है। याद रखना, अगर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम जैसा शहजादा चाहिए तो फिर माँ भी उम्मुल खैर चाहिए। उम्मुल खैर, जिसने कभी गीबत भी नहीं सुनी हो, जिसने कभी किसी अजनबी मर्द को देखा भी नहीं हो, जिसने कभी हराम खाया भी नहीं हो। जब इस तरीके की माएँ होती है तब अल्लाह अकबर औलाद ऐसी होती है। याद रखना, आज मेरी कौम का हाल ही अजीब है। खुद नहीं सुधरेंगे, औलाद सुधरी हुई चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छी तरह याद रखना, बाप बीड़ी पिएगा, बेटा सिगरेट पिएगा, बाप सिगरेट पिएगा, बेटा शराब पिएगा। याद रखना अच्छी तरह से। और हंसने की बात नहीं, अगर अपनी नस्लों को संवारना है तुम्हें खुद संवरना पड़ेगा। नस्लों को संवारना है तुम्हें खुद संवरना पड़ेगा। माँ बाप संवरेंगे तो नस्लें संवरेगी। और किसी मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी नस्ल दूंगा। और एक बात आपसे कहता हूँ, इस्लाह माशरा के जलसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं इनकलाब पैदा कर सकते। उसकी वजह यह है, जो माँ के पेट से लंगड़ा पैदा हो, डॉक्टर कहते हैं माँ पेट से लंगड़ा है इसलिए इसका इलाज मैं नहीं कर सकता। जो माँ पेट से अंधा पैदा हो, डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज मैं नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि जो कर अंधा हुआ उसका इलाज है, जो माँ के शिकम से अंधा उसका इलाज नहीं है, जो माँ के पेट से लंगड़ा उसका इलाज नहीं है, जो माँ के पेट से बहरा उसका इलाज नहीं है। अंदाजा तो करो, जो माँ पेट से अंधा हो जाए, दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी भी उसका इलाज नहीं करती। तो जो माँ के पेट से बिगड़ा हुआ पैदा होगा, फिर मौलाना का जलसा उसकी इस्लाह कैसे कर सकता है? जिसने माँ के पेट के अंदर जिना के मनाजिर देखे हो, सोचो जरा, गौर करो। ओ फिल्में देखने वालों, सीरियल देखने वालों, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी
माओ के पेट में होते हैं, तुम्हारे बच्चे उनकी माओ के पेट में होते हैं, और माँ जिना के मनाजिर देखती है तो बच्चा भी वो सब देखता है। बच्चा सब देखता है, बच्चे पर बाहर के माहौल का असर पड़ता है, बच्चा सुनता भी है, बच्चा जो सुनता है बाहर आकर के वही एक्टिविटीज को दोहराता है। आप क्या समझते हैं? इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह अकबर, नेक लड़कियों से शादी करो, नेक लड़कों से शादी करो। शादी के लिए नेक की कैद क्यों लगाई? इसलिए कि खूबसूरत बाप खूबसूरत बेटा पैदा करे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन नेक बाप नेक बेटा ही पैदा करता है। अबू साले बाप हो तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा होता है ना? गयासुद्दीन जैसा बाप हो तो मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा शहजादा आता है। ऐसा अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल सलाम जैसा बाप हो तो साबिर कलियर जैसा बेटा आता है। पता चला कि बाप नेक हो, माँ नेक हो तो फिर औलाद भी नेक होती है। लेकिन गुफ्तगू दूर न चली जाए, इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं, अपने ज़मीर की अदालत में अपने दिल को जज बनाकर आज हमें फैसला करना है। इश्क की 3 निशानियां हैं। कितनी निशानियां? 3 निशानियां। इश्क की 3 निशानियां हैं, और जिसमें 3 बातें होती है वो आशिक होता है। 3 में से एक भी कम होगी वो आशिक नहीं होगा। पहली निशानी जिसको इश्क होता है, पहली निशानी जिसको इश्क होता है वो अपने महबूब का जिक्र कसरत से करता है। पहली निशानी जिसको इश्क हो जाए तो जिससे इश्क होता है वो उसका जिक्र कसरत से करता है। अपने दिल से पूछो, अल्लाह की कसम देकर पूछो, क्या अपने नबी का जिक्र कसरत से करते हो? पूछो। नारे लगाओ मैं मना नहीं करता, महफिलें सजाओ मना नहीं करता, लेकिन इश्क की निशानी तो ये है ना कि जो इश्क होता है वो जिक्र कसरत से करता है। कितना करते हो हुजूर का जिक्र? जिस कौम को गीबत करने से फुर्सत न मिले, जिस कौम को चुगली करने से फुर्सत न मिले, जिस कौम को लड़ने लड़ाने से फुर्सत न मिले, जिस कौम को गाने सुनने सुनाने से फुर्सत न मिले। और अब तो इतना गंदा माहौल है कि पहले तो लोग फिल्में देखते थे तो चले उसमें कपड़े होते थे, अब तो लोग जिना की फिल्में रात के 3-3 बजे तक देखते हैं। अरे आशिक तो कसरत से महबूब का जिक्र करता है। कितना करते हो? आशिक हो ना, बल्कि सब तो रहने दो, अपने आप में डूबकर सोचो, आज से पहले कलमा तैयबा पढ़े कितने दिन हो गए? चलो कुरान पढ़ना नहीं आता, क्या कलमा पढ़ना भी नहीं आता? 24 घंटे में कितने बार कलमा पढ़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितनी बार कहा? सोचो। जो कौम इश्क का दावा करे और महबूब का जिक्र न करे, एक बात याद रखना, आशिक सबको भूल सकता है, महबूब नहीं भूल सकता। और हम महबूब ही को भूल गए, कैसे आशिक? आओ अब पहले अहद करो, आज से हुजूर का जिक्र कसरत से करेंगे। कल तक जो हुआ हुआ, आज से हुजूर का जिक्र। आसान काम बताता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये सबसे मुख्तसर दुरूद है। रोजाना 500 मरतबा पढ़ने की आदत डालो। 500 बार पढ़ोगे 10 मिनट में हो जाएगा। पढ़ोगे? अगर 500 बार हुजूर पे रोजाना दुरूद पढ़ा तो तुम्हारा शुमार कसरत से हुजूर का जिक्र करने वालों में होगा। और उसकी बरकत क्या मिलेगी? जो 500 बार दुरूद पढ़ेगा मरेगा बाद में, पहले जन्नत में उसका ठिकाना उसको दिखाया जाएगा, और मरने से पहले हुजूर का दीदार उसको कराया जाएगा। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाओ। नंबर 2, बहुत किताबें पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, हुजूर की सीरत पढ़ो, हुजूर के मौजज़ात पढ़ो। अब हुजूर का जिक्र कैसे करें? कोई सोच सकता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं, तो मैंने बता दिया दुरूद शरीफ पढ़ो, ये भी जिक्र है। लेकिन और बढ़कर खाना खाने बैठो तो अपने बच्चों को आका के वाकयात बताओ, हुजूर के मौजज़ात बताओ, हुजूर कैसे थे वो बताओ, आका का जिक्र करो। बल्कि अपने ऊपर लाजिम कर लो, रोजाना कम से कम 2 मिनट हुजूर का जिक्र रोज करेंगे, हुजूर की सीरत रोजाना बयान करेंगे। अब आप कहेंगे हमें नहीं पता, आसान तरीका ये है, जिस आलिम अहले सुन्नत की तकरीर आप पसंद करते हैं, हुजूर के मौजज़ात पर, हुजूर के जिक्र पर, हुजूर की सीरत पर, हुजूर की सूरत पर उसका बयान सुनो, वाकयात सुनो, याद कर लो, अपने बच्चों को सुनाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ, अहबाब को सुनाओ। अब आइए, चूंकि जिक्र रसूल
रसूल की बात है तो थोड़ी देर जिक्र करना तो फिर हम पर लाजिम है। हुजूर कैसे थे, आइए जरा हुजूर का जिक्र कर लेते हैं। कैसे थे मेरे आका, अल्लाह अकबर। सीरत बेमिसाल है, सूरत बेमिसाल है, पैदाइश बेमिसाल है, विलादत बेमिसाल है, बचपन बेमिसाल है, हर अदा बेमिसाल है। अब शुरू करें तो कहां से करें, लेकिन आइए वो किस शान के मालिक हैं, आइए जिक्र करते हैं। मैं सोचूं क्या करूं, इसलिए कि जब गुलिस्ता पूरा फूल से भरा हो तो चुनने वाला सोचेगा शुरू कहां से करूं, कौन सा फूल उठाऊं, कौन सा ना उठाऊं। लेकिन आइए अगर जिक्र शुरू कर रहे हैं तो फिर शुरू ही से शुरू करते हैं। कैसे थे मेरे आका, तो सैयदा आमिना खातून हुजूर की प्यारी अम्मी जान कहती हैं कि जुमेरात के दिन मेरा निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला के साथ, और उसी पहली शब में अब्दुल्ला की पेशानी से नूरे मोहम्मद निकलकर सैयदा आमिना के शिकम में आया। आमिना कहती है जैसे ही सुबह हुई मुझे नहीं पता कि मैं मां बनने वाली हूं, मैंने पानी की हांडी ली और ठिलिया लेकर कुएं की तरफ गई तो मैंने क्या देखा, जिस कंकर पे कदम रखती हूं वो कंकर मोम की तरह मेरे पैर के नीचे नरम हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। मैं हैरान हूं कि मुझ पे किसी ने जादू तो नहीं किया। मक्के की बकरियां मेरे पीछे पीछे चलती, मैं हैरान हूं मुझे हो क्या गया है। शाम को मैं बिस्तर पे लेट गई ये सोचकर मुझ पे किसी ने जादू तो नहीं किया। आंख बंद थी, उसी आंख बंद में मैंने ख्वाब में क्या देखा, अब्दुल मुत्तलिब की तरह एक खूबसूरत बुजुर्ग आके कहते हैं बेटी आमिना तुझ पे जादू नहीं हुआ बल्कि आखिरी नबी तेरे शिकम में आया है, तू आखिरी नबी की मां बनने वाली है, सैयदुल अंबिया की मां बनने वाली है, इमामुल अंबिया की मां बनने वाली है। मैंने पूछा बाबा आप हो कौन इतने खूबसूरत जो ये बशारत लेकर आए हो, तो कहा तेरा दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह। पहले दिन मां के शिकम में आए तो इब्राहिम खलील नजर आए। देखो ये नबी है। और फिर मैं तफसील में नहीं जाता क्योंकि आगे बढ़ना है। और जब आखिरी दिन था शिकम मादर का, आमिना फरमाती हैं जब उनकी विलादत हुई तो ऐसा नूर निकला, मैंने घर में बैठे हुए उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम का महल देख लिया। माँ को अपने नूर में मुल्क शाम का महल दिखाते हैं, माँ को इतना दिखाते हैं तो खुद के देखने का आलम क्या होगा। ये अपने नबी हैं, कद्र नहीं की, हीरों से दिल लगाया, चोरों से क्रिकेटरों से दिल लगा, उनसे कब दिल लगाओगे। आप कहेंगे अमीनुल कादरी हम पे इल्जाम न रख। मैंने कहा क्यों ना रखूं, इंडिया पाकिस्तान का टीम का मैच हो तो दुकानें बंद करते हो, कभी नमाज के लिए भी दुकान बंद की है। क्रिकेटरों को मिलेगा बहुत कुछ, तुम्हें क्या मिलेगा जालिमों। जो कौम क्रिकेट से ज्यादा अपने नबी की आवाज को अहमियत न दे उस कौम को इज्जत की जिंदगी मिलेगी। इश्क का दावा नबी से, वफा क्रिकेटरों से। इश्क का दावा नबी से, वफा हीरो से। अफसोस, 100,000 अफसोस। मैं ये नहीं कहता कि ये ना करो वो ना करो, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कुछ करो ना करो उनसे इश्क करो। एक दिन मरना है, कोई कब्र में नहीं आएगा, ना अब्बा ना अम्मा ना भाई ना भतीजा ना बीवी ना बच्चा ना माल ना दौलत, कुछ नहीं, कोई नहीं आएगा। वही आमिना का लाल कब्र में आए। चले उनका जिक्र कर लें। ये दुखड़े तो बहुत रोने ही है, मैं तो इसी यही सारे दुखड़े करता रहता हूं, लेकिन उनके जिक्र की बात आई है तो फिर जिक्र ही कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। देखो अब आमिना खातून फरमाती, जरा तवज्जो, चूंकि मिलाद भी है, जिक्र उनका कैसा है, कसरत से जिक्र करो मजा आएगा। देखो सोचो, यकीन जानो, ईमान से कहना, उनका जिक्र छिड़ा तो कितना अच्छा लग रहा है। उनका जिक्र इतना अच्छा है तो वो कितने अच्छे होंगे, कितने अच्छे होंगे। अब सुनो, हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं दूध पिलाने के लिए उनको ले करके गई। फरमाती हैं, तवज्जो, फरमाती हैं मैंने सोचा इतना अजीम ये शहजादा है, इसलिए कि बहुत कुछ देख लिया था। क्या क्या देखा था, अगर वो छेड़ूंगा तो घंटों लगेंगे, लेकिन अभी वो नहीं छेड़ता। फिर किसी मौके से, हालांकि मैं बहुत कुछ बयान कर चुका हूँ हलीमा सादिया के हवाले से, सुनना है तो आप उधर जाकर के सुन सकते हैं, लेकिन आप तवज्जो करें। हलीमा कहती है मैं बहुत कुछ देख चुकी थी, इतना खूबसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा, इतना हसीन कभी नहीं देखा, इतना जमील कभी नहीं देखा। और तू क्या देखती, जिब्रील ने नहीं देखा। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, जमीन को उलट पलट कर देखा, आप जैसा किसी को नहीं देखा। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया।
बनाया, तुझे हमद है खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। हस्सान कहते व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। लोग कहते नात पढ़ना बिदअत है, हस्सान नात पढ़ रहे हैं। हस्सान कहते या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। आंखें देखती जब कोई पैदा होता, आप जैसा कोई पैदा हुआ ही नहीं। और आपको अल्लाह ने बेऐब बनाया और गोया आप जैसा चाहते थे वैसा अल्लाह ने आपको पैदा किया। हस्सान कह रहे हैं, अमीर खुसरो कहते हैं परी पे कर निगारे सर वो कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफत दिलबूद शब जाए के मनबूदम। और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद। ये दुनिया क्यों सुबह होती है दुनिया में? कहते हुजूर के चेहरे की बरकत से सुबह होती है। जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद। कहते हैं कि दुनिया में जो रोशनी है उनके चेहरे की वजह से है और दिलों को जो जिंदगी मिली है उनके विसाल की वजह से है। और कहते हैं बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलाम गुलामाने आले मोहम्मद। इसीलिए तो जामी इधर उधर फिर रहा है बड़ी वफादारी से। क्यों फिर रहा है? आले मोहम्मद की गुलामी करने के लिए फिर रहा है। ये जामी कह रहे हैं। और जब यही बात मेरे इमाम कहते हैं, वो कलम ही तोड़ कर कहते वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल यही और सिर्फ यही। कोई फूल नहीं है किसी बाग में। कौन सा? यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और हुजूर की बातों का जिक्र करते कहते मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो कहते करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कहते फिर हुजूर कैसे थे? तो कहते सर और पैर तक के कैसे? तो कहते सर ता बकदम है, सर ता बकदम है, सर ता बकदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। ये शेर अगर मैं लखनऊ और दिल्ली के उलमा के बीच में पढ़ता तो शायद हर बंदा उठ करके इश्क में रक्स करता। क्या है देखो, सर से लेके पैर तक है सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल। इसी को अहमद रजा कहते हैं। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। और आगे कहते वल्लाह जो मिल जाए, अल्लाह की कसम, वल्लाह कहते अल्लाह की कसम, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। इस पर मैं लोगों को कहता हूं मलना नहीं कहा मेरे इमाम ने। नजाकत पता है? आप थकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। नजाकत पता है? तवज्जो। एक होता है मलना, तवज्जो है मेरी तरफ देख रहे सब। एक होता है मलना, मलना इसको कहते हैं, ये तर लिया मला। और एक होता है मिलना। फर्क समझ में आया? तकरीर सुनी नहीं जाती, सिर्फ देखी जाती। अगर सुनी जाती तो आप घर पे बैठ के सुन लेते थे, देखी भी जाती है ना, ये इसका असर है। एक है मलना और एक है मिलना। खुशबू मिलने से कोई फायदा नहीं होता, खुशबू मलने से होता। और इमाम क्या कहते हैं? मलना नहीं, यही तो गैरत इश्क है, यही तो गैरत। ये नहीं कहा वल्लाह जो मल जाए, नहीं मन नहीं कहा, मिल। जब मिल जाए क्या मेरे गुल का पसीना, मेरे नबी का पसीना सिर्फ मिल जाए तो मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। जब नबी का पसीना मिल जाता है तो दुल्हन महकने लगती है, और जब मल जाता है तो पूरी नस्लें महकने लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
आइए उनका जिक्र जल्दी जल्दी कर लेते। तो बात दूर निकली। हलीमा कहती है यही बात कि इतना खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। यही बात चल रही, भूलोगे तो फिर भूलोगे, हैं मेरे साथ चलना। इतना हसीन बच्चा मैंने नहीं। मैंने कहा ये बच्चा ऐसा है, मेरा सीना खुश्क होता, सीने से लगाया तो दूध की नहर जारी हो गई सीने में। इसको काबे का तवाफ करा लेती हूँ, काबे का तवाफ करा लेती हूँ। मंजर अल्लाह ने जिन्हें काबा दिखाया वो तसव्वुर करे, जिन्होंने नहीं देखा है खुदा उनको जल्दी दिखाए, जिन्होंने देखा अल्लाह उन्हें बार बार दिखाए, सबको बार बार दिखाए, हजार बार दिखाए। अल्लाह हमारी नस्लों में किसी को उस वक्त तक मौत न दे जब तक के काबा और गुंबद खजरा का दीदार न कर। मिलाद की महफिल में आए हो, आमीन कहो, इंशाअल्लाह मुरादें जरूर पूरी हो। काबे का तवाफ करने वाले क़यामत तक करेंगे, अदीब करेंगे, खतीब करेंगे, इमाम करेंगे, फकीह करेंगे, मुफ्ती करेंगे, मुहद्दिस करेंगे, साहबा ने किया, औलिया ने किया, सब ने किया। हलीमा लेकिन तेरा तवाफ था। तवाफ क्या था? हलीमा काबे का काबा गोद में लेकर के काबे का तवाफ कर रही थी। हलीमा काबे का काबा गोद में लेकर, क्या तवाफ हो रहा है। कोई कुरान लेके तवाफ करता है, कोई दलाइलुल खैरात लेके तवाफ करता है, कोई हाथ में तस्बीह लेके तवाफ करता है, कोई बगल में मुसल्ला लेके तवाफ करता है। ओ हलीमा, तेरी किस्मत में मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी नस्लें कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, क्या तेरा नसीबा है। गोद में खुदा का महबूब है, काबे का तवाफ हो रहा है। हलीमा कहती है दिल ने चाहा मेरे लाल को, हजारे अस्वद को बोसा तो दिलवा दूं, क्योंकि 2 साल से पहले मैं वापस ना आ सकूंगी। काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी किताब में लिखते हैं, हलीमा कहती है जैसे ही मैं हजारे अस्वद की तरफ उनको लेकर के बढ़ी तो क्या देखती हूँ कि हजर निकलता है, इससे पहले कि वो चूमे हजर उनको चूमने लगता। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मसलके आला हजरत। इश्क की पहली निशानी, जिसको इश्क होता है वो जिक्र कसरत से करता है। कसरत से करते आगे 2 निशानियां रह ना जाए, इसलिए मैं बात समेटता हूं। लेकिन एक ही बात सुन ले, हलीमा कहती है जब मैं लेकर चली ना तो मेरी सवारी जहां कदम रखती थी वहां पर हरी घास उग जाया करती थी। जंगल सूखे होते थे, हरे हरे हो जाते थे, दरख्त सूखे होते थे, हरे हरे हो जाते थे। जब लेकर गई तो 7 बकरियां थी और मेरे घर में 700 बकरियां हो गई। और फरमाती है फाका कशी थी, रात रात भर बच्चे रोते थे, सोते नहीं थे, भूख से मैं भी बिलखती थी, तड़पती थी। जिस दिन से उनको घर में लाई हूं उस दिन से मेरे घर में कभी फाका नहीं हुआ है। मेरे मोहल्ले की औरतें कहती, ओ हलीमा बड़ी गुर्बत के दिन तूने देखे हैं, रात रात भर चिराग न जलाया कर, तेल बचाया कर, कल को काम आएगा। रात सोते वक्त चिराग बुझा देना चाहिए, अगर तू रात भर चिराग जलाएगी तो फिर तू मुफलिस हो जाएगी। हलीमा ने हंस के कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन से आमिना के लल्ला को लाई हूं उस दिन से घर में कभी चिराग ही नहीं जलाया। जो रोशनी निकलती है उसके रुख का उजाला है। हलीमा के मोहल्ले की औरतें कहती थी, फिर जब रात को जमा होती थी कहती, हलीमा तेरे बच्चे को ले आ जा ताकि चिराग न जलाना पड़े, उसी में हमारी महफिल रोशन हो जाए। कितना जिक्र कर, मेरा जी नहीं भरता, लेकिन टाइम भी तो कहीं ना, उन्वान खत्म भी करना है। तो पहली बात जिक्र कसरत से, उनका जिक्र कसरत से करो। कभी अल्लाह वो वक्त दे कि उन्हीं का जिक्र करें और उन्हीं का जिक्र करते करते मर जाएं, उन्हीं का जिक्र करते करते कब्र में जाएं, उन्हीं का जिक्र करते करते कब्र से उठें और उन्हीं का जिक्र मैदान महशर में भी करें और उन्हीं का जिक्र करते करते उन्हीं के साथ दामन पकड़कर जन्नत में जाएं। मेरे इमाम इसीलिए तो कहते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, हमारी ज़बा तुम्हारे लिए। वहां भी उन्हीं का जिक्र हो, उन्हीं का जिक्र जमील हो। मेरा दिल नहीं भर रहा है, मेरा दिल चाहता है कि मैं जिक्र करूं, लेकिन मेरा दामन वक्त की किल्लत खींच कर कहता है कि दूसरे 2 निकात की तरफ भी आना चाहिए। दूसरी निशानी, पहली क्या, जिक्र कसरत से कर। नंबर 2, और उनका जिक्र में बड़ा मजा है, काफिर के सामने करो तो वो भी सर झुका ले, ये उनके जिक्र की शान है। लेकिन इतना कहूं, ये बदमाशी कब खत्म होगी? सबके जिक्र करते, उनके नहीं करते। अब्बा की शान बयान हो रही, मेरे अब्बा ऐसे, मेरे दादा ऐसे, मेरे अल्लाह ऐसे, मेरे फुला। छोड़ यार अब्बा का जिक्र, उनका जिक्र कर जो सबके अब्बों के अब्बा है। एक बात कहूं, रूहानियत के एतबार से वो आदम के भी अब्बा है, वो आदम के भी अब्बा है। रूह के एतबार से आदम जिस्म के अब्बा है, वो रूहों के अब्बा है। इसी को मेरे इमाम कहते, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं,
फिक्र रजा से आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरे इमाम कहते हैं, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। और फिर कहते हैं, उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। अब तशरीह नहीं करूंगा, वक्त ही नहीं, और आपके सर के ऊपर से जाएगा क्योंकि शेर आला हजरत का है ना। हाँ वो जाना है, जाए वो, लेकिन बरकत उसकी मिल जाएगी। उनकी नबूवत, चलो 2 जुमले में कह देता हूं ताकि सीख कर कुछ चले जाओ। जैसे वो सबके नबी हैं, वैसे वो सबके अब्बा भी हैं, रूह के एतबार से, समझ गए? नबूवत और उबूवत, अब्बा से नबी से नबूवत और अब्बा से उबूवत। अब समझे? और अरूस कहते हैं दुल्हन को, और पिसर कहते हैं बेटे को। अब आगे सुनिए, क्या उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। हव्वा अरूस किसकी? उन्हीं के पिसर की है। हव्वा अरूस किसकी? उन्होंने उम्मुल बशर कहा है, लेकिन मैं आसान करके हव्वा कह रहा हूं ताकि सबके समझ में आ जाए, वरना कहिए उम्मुल बशर कौन है। लेकिन सुने, उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। हव्वा अरूस किसकी? हव्वा किसकी दुल्हन है? उन्हीं के पिसर की है, उन्हीं के बेटे की बीवी को हव्वा कहते हैं। किनके? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आदम जिस्म के बाप है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रूहों के बाप है। जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। तवज्जो, जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। अरे जब रूह जिंदा है तो रूहों का बाप। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रूहों को जिंदा मान लिया तो सारी रूहें जिसके सदके में हैं, उसको जिंदा मानने में क्या जाता है? तो कहीं उनका जिक्र फिर जिक्र है। कितना जिक्र करें, जिक्र से जी नहीं भरता। अल्लाह करे उन्हीं का जिक्र करते रहें। तो अर्ज ये कर रहा था, नंबर 2, जिक्र कसरत से करते हैं, पहली निशानी। करोगे ना आज से? सबका करते हो, सबका छोड़ो, उनका करो। हाँ, सबके उनके जिक्र में सबका जिक्र आ गया। एक बात कहूँ, इसका करोगे वो नाराज, उसका चलें बता ही देता हूँ। देखिए बताते इस्माइल मेरठी नाम का एक शायर है, उसने अल्लाह की हम्द की। तो हम्द कैसे की पता है? उसने कहा, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। उसने इस तरह हम्द की। लेकिन गाय का जिक्र कर लिया तो भैंस खड़ी होकर कहेगी कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा इस्माइल मेरठी, मेरा नाम नहीं लिया तूने। ऐसा हो सकता है ना? किसका किसका लेगा? तो फिर चले भैंस को भी किसी तरह शामिल कर ले। तो आसमान कहेगा मैंने क्या किया, आसमान का कहेगा तो जमीन कहेगी मैंने क्या किया, जमीन आसमान करेगा तो सितारों की अंजुमन कहेगी मैंने क्या किया, उसको शामिल कर ले तो शफक का जमाल कहेगा मैंने क्या किया, उसको शामिल कर ले तो उफक की सुर्खी कहेगी मैंने क्या किया, है ना? सब कहेंगे मैंने क्या किया। कितनों को शामिल करोगे? जानते ही नहीं हो। जर्रों में मखलूक छुपी हुई है, कतरों में मखलूक छुपी हुई है। अरे जानते नहीं हो तो करोगे क्या? जर्रे जर्रे में कायनात है, समंदर की तह में कायनात है, आसमानों पे कायनात है, सितारों की अंजुमनें सजी हुई है, पत्ते हैं, ये हैं, वो है, वो है, वो है, सब है। तो फिर करें क्या? तो कहा एक ऐसे का जिक्र कर लो कि सबका जिक्र आए, कोई नाराज ही ना हो। तो मेरे इमाम ने जब किसी का जिक्र करना चाहा तो क्या कहा? वही रब है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। पूरी कायनात खुश हो गई, जिसके सदके में बने उसका नाम आ गया तो हमारा भी नाम आ गया। यार का जिक्र आया तो हमारा भी। तो सबका जिक्र अपनी जगह, उनका जिक्र करो। मैं ये नहीं कहता कि किसी का जिक्र करना जुर्म है, नहीं। मोहम्मद अली जौहर ने बहुत अच्छी बात कही, कहते हैं जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग दुनिया में, जितने भी एहतराम के काबिल हैं लोग, मैं सबको जानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। सब एहतराम के, हुजूर का जिक्र कसरत से करो, आशिक बन जाओगे। नंबर 2, दूसरी निशानी, जिससे इश्क होता है इंसान उसकी ताजीम करता है। सही, इंसान उसकी ताजीम करता है। अब आप कहेंगे हम ताजीम नहीं करते, हमें तो दावा है ना कि हम ताजीम करते हैं। देखो ताजीम किसे? एक है अंगूठे चूमना, यह भी ताजीम की निशानी है। हाथ बांध के सलाम पढ़ना, हमारे बुजुर्गों का तरीका नाम है मोहम्मद आता था तो कुछ सर झुका लेते थे ताजीम से, ठीक।
ताजीम जो बड़ी ताजीम है ना वो क्या है? अंगूठे चूमते हो चूमो, मना नहीं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा जो सिद्क दिल से आशिक अंगूठे चूमेगा मरे दम तक कभी अंधा नहीं होगा इंशाअल्लाह। अकीदत चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे चूमे थे लेकिन अंधा हो गया, लेकिन बात यह है कि सिर्फ रस्मों से काम नहीं चलता, यकीन भी कोई चीज़ होती है, बल्कि यकीन ही कोई चीज़ होती है। हुजूर शेखुल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। शक वाले ना बनो, यकीन वाले बनो। तो क्या अर्ज कर रहा था, ताजीम की बड़ी शक्ल जो दिखने में आती है, शॉर्ट करूंगा लंबी नहीं, शॉर्ट। ताजीम की बड़ी ताजीम उसको कहते हैं अब्बा। अगर अब्बा की ताजीम दिल में है और मैं सिगरेट पी रहा हूं और अब्बा देख ले, ताजीम क्या कहेगी? सच बोलना, ईमानदारी से। ईमान वालों ईमानदारी से बोलना। अब्बा अगर देख रहे हैं और अब्बा की तुम ताजीम और अदब करते हो तो बताओ सिगरेट हाथ में रहेगी? बोले रहेगी? फौरन हाथ छुपा के पीर साहब देख रहे हैं सिगरेट पियोगे? पीर साहब देख रहे गुटखा खाओगे? नहीं ना। अदब क्या है? फेंक दे, इधर उधर मुंह कर लिया, सही है। हाँ, हम भी एक मर्तबा ऐसे ही पान खा रहे थे, उस्ताद आए तो सोचा कि करे क्या, तो करें क्या, तो फिर करें क्या, तो थूके किधर, थूकने को जगह नहीं, तो पूरा निगल लिया कि उस्ताद देख रहे हैं। अब तो खैर सभी उस्ताद बने हुए, हालात ही जुदा हैं, लेकिन बहरहाल पान एक ऐसी चीज है जो चोरी नहीं करने देता, होठ जाहिर कर देते हैं। बहरहाल उस्ताद ने कहा आज तेरे होठ लाल हैं, इसके बाद अगर ऐसा हुआ ना तो फिर तेरे गाल भी लाल करेंगे। उस्ताद उस्ताद होता है। बहरहाल चले, नहीं करता। और अगर तवज्जो, बाप के देखने के बाद भी बेटा सिगरेट पिए तो बाप दो ही चीजें सोचता है। नंबर एक, इतना बेअदब गुस्ताख, काश कि ये पैदा होते ही मर गया होता तो आज मैं ये दिन न देखता, ऐसे ही सोचता है बाप। और दूसरा क्या सोचता है, बहुत अच्छा बाप होगा तो क्या सोचेगा, अल्लाह इससे पहले मैं ही मर गया होता तो मैं ये दिन, ऐसा ही है। अब बताना ताजीम यही है ना कि बाप देख रहा हो तो उसके नापसंदीदा काम न करो, यही है। अब मेरे दो सवाल है, जबरदस्ती नहीं, अगर मुत्तफिक हो तो हाथ उठाना वरना मत उठाना। कौन कौन मानता है, किसका अकीदा है कि नबी जिंदा है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सब अपने ही लोग हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। दूसरा सवाल का जवाब देना, सोच कर देना, मुत्तफिक हो तो देना वरना कोई बात नहीं। कौन कौन ये अकीदा रखता है कि नबी मेरी जान से ज्यादा करीब है और मुझे देख रहे हैं? इसमें भी माशाअल्लाह सब बराबर है, परफेक्ट। दोनों अकीदे, नबी जिंदा हैं और हमारी जान से ज्यादा करीब है और हमें देख रहे हैं, और दोनों पर कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाता है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, सबकी नहीं, मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अब बताओ, जब तुम्हारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है, नबी जिंदा है, जान से ज्यादा करीब है, तो अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, जिससे इश्क होता है उसका अदब और ताजीम की जाती है, और निशानी अदब की ये है कि जिसका अदब करो और वो देख रहा है तो आदमी गलत काम नहीं करता। नादान इंसान, ये बता, बाप देख रहा है तो तू सिगरेट नहीं पीता, रसूलुल्लाह देख रहे हैं तो तू जिना किस मुंह से कर लेता है, रसूलुल्लाह देख रहे हैं तो तू गाने किस मुंह से सुनता है, रसूलुल्लाह देख रहे हैं तो तू औरतों पर पाप की नजर कैसे डालता है, रसूलुल्लाह देख रहे हैं तू सूद के धंधे कैसे करता है, रसूलुल्लाह देख रहे हैं तू औरतों पर के साथ गलत काम कैसे करता है, रसूलुल्लाह देख रहे हैं। अब बताओ, अगर बाप तुझे गलत काम करते देखे और तुझे यकीन हो के बाप देख रहा है, उसके बाद भी तू गलत काम करे तो बाप का दिल कितना दुखता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, इश्क रसूल है ना तुम्हारे अंदर, तो अब मैं तुम्हारे दिलों को झिझोड़ कर पूछता हूं, जब तुम ज़िना के अड्डों पर जाते हो, जब तुम शराब के अड्डों पे जाते हो, जब तुम जुलूस में भी नाचते कूदते हो, ढोल ताशे बजाते हो, जब तुम कानों में एयरफोन लगा करके गाने गजलें सुनते हो, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी, उस वक्त मेरे आका के दिल पे क्या गुजरती होगी। हजाम की कुर्सी पर बैठकर जब तुम अपनी दाढ़ियों पे वस्तुरे चला करके यहूदी और ईसाइयों की तरह अपना चेहरा बनाते हो, सुन्नते रसूल को मुंडवा मुंडवा करके कटरों में फिकवाते हो,
मुकद्दस बालों को हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। वो सूद और ब्याज जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। जब तू सूद के धंधे करता होगा मुसलमान, बता उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी बताऊं। ताइफ में दुश्मनों ने जब पत्थर मारा, तवज्जो आशिक हो आपके इश्क का वास्ता देकर, ताइफ ने जब रसूलुल्लाह को पत्थर मारा, हुजूर का जिस्म जख्मी हुआ। ताइफ की वादियों के पत्थर नबी के जिस्म को छलनी और जख्मी करते थे, और हमारे गुनाह के नश्तर नबी के दिल को जख्मी करते हैं। जो कौम गुंबद खजरा के नीचे अपने नबी का दिल दुखाए, उस कौम को खुशी कैसे मिलेगी। अरे जो माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो रसूलुल्लाह का दिल दुखाए, आशिक कहलाने के बाद सोचो, जब अजान के वक्त में मोबाइल पे हमारे बच्चे गेम खेलते होंगे और मस्जिदें सूनी पड़ी रहती होगी, रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती हो। इश्क यही है, इसी को इश्क कहते हैं। हुजूर को कितनी तकलीफ होती हो, हुजूर को तकलीफ पहुंचा रहे हो, हुजूर अलैहिस्सलाम को अज़ियत पहुंचा रहे हो। नहीं, अगर आज से पहले एहसास नहीं था, आज एहसास कर लो। मुझे यकीन है कोई मुसलमान हुजूर का दिल दुखाने के लिए कभी गुनाह नहीं करता, लेकिन हमारे गुनाह से उनका दिल जरूर दुखता है। तो अदब ये नहीं है सिर्फ कि खड़े होकर सलाम पढ़ो, बिल्कुल ये अदब है। अदब सिर्फ ये नहीं कि नामे मोहम्मद पर सिर्फ अंगूठा चूमे, ये बिल्कुल अदब है। लेकिन बड़ा अदब ये है कि वो देख रहे हैं, उनकी नाफरमानी मत करो। वरना एक बात बताऊं, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना, फिर वो बहुत जल्दी अपनों से नाराज। गैरों के लिए तो चादर भी बिछा देते। रसूलुल्लाह रहमत सबके लिए, हुजूर रहमत सबके लिए है, लेकिन गैरत सिर्फ अपनों के लिए। एक सहाबी ने ऊंचा मकान बना दिया। सुन ले जरा, सुन लो, कब्र में आका तशरीफ लाने वाले हैं, सुन लो, अच्छी तरह सुन लो, गौर से सुन लो। ये बातें हमेशा सुनने को नहीं मिलती। किसी के दिल का दर्द रोजाना खिताब सुना है, आज किसी के दिल का दर्द सुन लो। रोजाना तकरीरें सुनी है, आज किसी दिल जले की आहो बुका सुन लो। फरियाद पर नजर कर लो। लोग तो चिड़िया की फरियाद पर भी नजर करते हैं, हुजूर के फकीर की फरियाद पर आज नजर कर लो। अल्लाह के रसूल के सहाबी ऊंचा मकान बनाया, आका ने मकान ऊंचा देखा। जरूरत के मुताबिक मकान बनाने की इजाजत है, गुरूर और घमंड के तौर पर, फख्र के तौर पे मकान बनाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने ऊंचा मकान बनाया, ये नहीं कह रहा हूं कि फख्र के लिए ऐसा नहीं, लेकिन ऊंचा बन गया मकान। फरमाया किसका मकान है? हुजूर फुला का। अच्छा, कुछ नहीं कहा। फिर वो आए, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह। हुजूर ने मुंह फेर लिया, आका ने मुंह फेर लिया। फिर उधर से आए, मुंह फेर लिया। फिर उधर से आए, मुंह फेर लिया। तड़प गए। हमारी तरह नहीं थे वो साहबा, सच्चे आशिक थे। तड़प गए। तड़प कर दोस्तों से पूछा, जाने कायनात रूहे कायनात नाराज क्यों है? तो उन्होंने साहबा ने कहा, इसलिए कि तुमने ऊंचा मकान बनाया ना, इसलिए नाराज है। गए, जिस ऊंचे मकान से मेरा यार नाराज हो, उस ऊंचे मकान को रहने नहीं दूंगा। सूरज गुरूब होने से पहले पहले पूरा मकान तोड़ के जमीन दोस्त कर दिया। आपसे पूछता हूँ, कब्र में हुजूर आएंगे, बाप छोड़ के जाएगा, भाई छोड़ के जाएगा, नाना नानी बच्चे बीवी सब छोड़ देंगे, बचाने कौन आएगा? हुजूर। हुजूर आए और देखा ये है, और सोचा कि ये तो नमाज नहीं पढ़ता था। सहाबी ने मकान ऊंचा बनाया तो सहाबी से मुंह फेर लिया। पूरी जिंदगी जो कभी नमाज ना पढ़ता रहा, अगर कब्र में आए और आ करके मुंह फेर करके चले गए, दाढ़ियां मुंडाता था, कब्र में आए मुंह फेर के चले गए, जिना की फिल्में देखता था, कब्र में आए मुंह फेर के चले गए। जब मैं ये मंजर याद करता हूँ, सोचता हूँ या अल्लाह, लोग सुनते कि कब्र में हुजूर आएंगे तो लोग नारे लगाते हैं। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा, इकबाल तुम जर्मनी तक गए, बरतानिया तक गए, दौलत बहुत है, मदीने क्यों नहीं जाते? इकबाल ने कहा था, सामने जाने की हिम्मत नहीं। मेरे एक बहुत बड़े आलिम ने, बुजुर्ग ने मुझे बताया, पता नहीं कहाँ तक बात सही है, कि हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम से किसी ने कहा कि सुनहरी जालियां कितनी खूबसूरत है ना, सुनहरी जालियां कितनी खूबसूरत है ना। तो मुफ्ती आजम ने कहा, हाँ हमने भी सुना है, बहुत खूबसूरत है। तो कहने वाले ने कहा, आप तो 2 मरतबा गए थे ना मदीना,
और महीनों रहे थे और कहते मैंने भी सुना है, देखा नहीं। कहा देखा नहीं क्यों? कहा जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वक्त का इतना बड़ा मुफ्ती आजम हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। हमने बुजुर्गों से सुना, गौसे पाक जैसा वली, गौसे पाक जैसा, रसूलुल्लाह की बारगाह में गए, सलाम करके आगे बढ़े, सलाम करके आगे बढ़े। खड़े होने की हिम्मत न हुई, खड़े होने की हिम्मत। कौन गौसे आज़म? सोचो, गौर करो। आज रात की तारीकियों में ज़िना की फिल्में देखते और फिर उस पे नारा लगाते हो कब्रों में हुजूर आएंगे। हुजूर तो जरूर आएंगे, अपना क्या होगा? अगर मुंह फेर लिया, फजर में सोते पड़ा रहता था, मुंह फेर लिया, दाढ़ी मुंडाता था, मुंह फेर लिया, अरे सब ने बेवफाई की, वो आए ना, वो चले गए तो कौन है कोई आने वाला? है कोई बचाने वाला? कितने नादान बनोगे, कितने नादान बनोगे? नादानी छोड़ दो, एक दिन कब्र में जाना है। ये गुंडागर्दी, ये गुनाह, ये जराइम, ये पाप कुछ नहीं है, ये धोखा है। दुनिया फरेब है, दुनिया मक्कार है। आज तौबा करके उनको मना लो, उनको राजी कर लो, सच्चे आशिक बन जाओ। एक आखिरी बात अर्ज करूं, जिस दिन सच्चे आशिक बनोगे उस दिन सब कुछ तुम ही तुम रहोगे। उस दिन पहली निशानी जिक्र कसरत से करना, दूसरी ताज़ीम। अब जब कभी दिल गुनाह करने को चाहे तो सोचना वो देख रहे। मुसलमान जन्नत की लालच में और जहन्नम के डर से नेकी नहीं करता। जन्नत और जहन्नम के फैसले बाद में होंगे, जन्नत देने वाला बड़ा करीम है। हम गुनाह इसलिए नहीं करते यार नाराज ना हो जाए। जहन्नम का अज़ाब उतना सख्त नहीं है जितनी यार की नाराजगी सख्त है। आशिकों से पूछो कि यार की नाराजगी कितनी सख्त चीज है, ये असल बात है। तीन निशानियां, तीसरी, पहली जिक्र कसरत से करना, दूसरा ताज़ीम करना, तीसरी उनकी इताअत करना, फरमा बरदारी करना, नाफरमानी ना करना। जो वो कह दे फौरन करो, उसमें ताखीर ना करो। बस एक इशारा, आखिरी बात अभी आने वाली है, मैं आखिर में कहूंगा, अर्ज करूंगा आशिक बनने के बारे में। देखो, जो आशिक होता है फरमा बरदारी कैसे करता है, बताऊं कैसे करता है। ओहद की जंग शुरू होने वाली, बिलाल से कहा, बिलाल जा ऐलान करो मदीने की गलियों में, सोने वालों उठो, मुसल्ले पे रोने वालों उठो, इबादत करने वालों उठो। सर झुकाने का नहीं, सर कटाने का वक्त है, सोने का नहीं। इस वक्त हाजिरी जंग के मैदान में देने का वक्त है। बिलाल अपनी आवाज से ऐलान करे, चलो 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 चलो, हुजूर बुला रहे, हुजूर बुला रहे, हुजूर बुला रहे। रात का वक्त है, पहली रात का दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ मसरूफ है हुजरे अरूसी के अंदर। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, टाइम की किल्लत भी है, वरना बात होती। सोच सकते हैं शबे अरूस है, जिसको लोग अपनी जबान में क्या कहते हैं, सुहाग रात कहते है ना, सुहाग रात के। बड़ी खूबसूरत हसीन, कोई रात इतनी हसीन नहीं। इंसान बरसों जिसका इंतजार करता है, कोई फहश और बुरी बात नहीं कहना, लेकिन इंसान बरसों जिसका इंतजार करता है और आखिरी सांस तक जिसको फरामोश नहीं करता, वो शादी की पहली रात। पहली रात का दूल्हा दुल्हन के साथ मसरूफ है। बिलाल की आवाज जैसे कान में आई, जैसे कान में आई फौरन हटे, लिबास पहना, तलवार ली और घर से निकलने लगे। दुल्हन ने दामन पकड़ा होगा, पूछा मेरे सरताज कहाँ जा रहे हो? आज जाने की रात नहीं, आज तो घर दिल के आंगन में वस्ल के फूल खिलाने की रात है। बाबुल का घर तेरे लिए छोड़ा, बचपन की सहेलियां तेरे लिए छोड़ी, माँ बाप तेरे लिए छोड़े, सब कुछ तेरे लिए, तू किसके लिए जा रहा है? पलट कर उस आशिक ने कहा, इश्क के रास्ते में दीवार न बन, वरना हम हर इश्क के रास्ते में बनने वाली दीवार को तोड़ देते हैं। इश्क की रात तो ये है, तू किससे इश्क लड़ा बैठा? का वो आमिना के लाल से, वो मेरा भी महबूब और तेरा भी महबूब। तो उनको क्या हुआ? का उन्होंने बुलाया है मैदान ओहद में इस्लाम के दुश्मन, वो गुंडे मक्के के आकर के हमला आवर हो रहे हैं, हुजूर ने बुलाया है, मैं जान देने के लिए जा रहा हूँ। वो भी कैसी आशिक थी, आज शौहर दाढ़ी रखे तो नादान बीवी कहती है मौलाना बनने चले हो, मुल्ला बनने चले हो, कैसे लगोगे? जालिम बहन, जिस नबी का कलमा पढ़ती हो, शर्म नहीं आती है कहते हुए कि मुल्ला बनने चले हो? कैसे लगोगे? अरे दाढ़ी रखने से कोई बदसूरत नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि दुनिया का जो सबसे खूबसूरत इंसान है उसके चेहरे पर भी दाढ़ी थी
और उस हस्ती को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। इमाम हुसैन खूबसूरत थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। मौला अली खूबसूरत थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी खूबसूरत थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। हज़रत यूसुफ खूबसूरत थे, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अरे नादानो, तुम्हारे पीर लोग खूबसूरत है, उनके चेहरों पे भी तो दाढ़ियां हैं। दाढ़ी रखने से आदमी बदसूरत नहीं बल्कि, और काली दाढ़ी तो बहुत खूबसूरत बनाती है, और जब सफेद हो जाती है तो अल्लाह कोई दुआ रद्द ही नहीं करता। काली हो तो लोग मुतवज्जे होते हैं, और जब सफेद होती है तो अल्लाह फरमाता है सफेद दाढ़ियां वाले जब दुआ करते हैं तो मुझे रद्द करने में हया आती है। वो उस जमाने की बीवी थी। शौहर जाने लगा और कहने लगा कि मैं जा रहा हूं हुजूर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए, तो रोका नहीं बल्कि क्या कहा, अगर हुजूर ने बुलाया है तो जा जा मेरे सरताज, जल्दी जा, लेकिन एक वादा करता जा कि यहां तो अकेले जा रहे हो, अल्लाह अकबर, अगर वापस लौटोगे तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटोगे तो शहीद की बेवा कहलाऊंगी। लेकिन यहां छोड़ के जा रहे हो, जब जन्नत में जाना तो छोड़ के नहीं बल्कि अपने साथ लेकर के जाना। पहली रात की दुल्हन छोड़ के जाने वाले उस मुजाहिद को हजरत सैयदना हंजला के नाम से जाना जाता है। हुस्ने इत्तेफाक हंजला शहीद हो गए। शहीद हुए तो हुजूर आसमान की तरफ देख के मुस्कुराने लगे। सहाबा ने कहा हुजूर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा देखो हंजला के जनाजे को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हुजूर आपने तो कहा था ना कि शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, हंजला शहीद हो गए, उनको क्यों गुस्ल दिया जा रहा है? फरमाया पहली रात की दुल्हन छोड़ के आया था, इतनी भी देरी गवारा नहीं की कि गुस्ल कर लूं, सोचा गुस्ल करूंगा तो ताखीर हो जाएगी। इतनी ताखीर भी इश्क ने गवारा नहीं की, क्योंकि जिससे इश्क होता है उसकी नाफरमानी नहीं बल्कि फरमा बरदारी की जाती है। बिलाल की आवाज सुनकर पहली रात की दुल्हन छोड़कर निकल गए सर कटाने के लिए। हम 5 वक्त आवाज सुनते हैं नबी के मुनादी की, लेकिन सर झुकाने के लिए नहीं आते। हम कौन है? तो आखिरी बात जो कहें, बात हो टाइम है 5-7 मिनट में बात नहीं, बट आखिरी बात, इश्क का इनाम बड़ा है, इश्क का इनाम बहुत बड़ा। इश्क करोगे बहुत कुछ पालोगे। कहते हैं, अब सुन ले इख्तिसार, कहते हैं, मैंने अभी कहा था शुरू में, अगर चाहें तो कलमा पढ़ने वाला महरूम रहता है इश्क से, और चाहें तो काफिर के बच्चे को भी इश्क मिलता है। और इश्क मिलता है तो वो कितना कीमती। एक यहूदी का बच्चा था मदीने मुनव्वरा में, एक यहूदी का बच्चा हुजूर को देखा करता, हुजूर को देखा करता, हुजूर की सोहबत में रहा करता था, उसको हुजूर से इश्क हो। हुजूर थे ही ऐसे, जो देख लेता था प्यार करने पे मजबूर। उसके बाप ने रोक दिया कि मेरा बच्चा मुसलमानों के पैगंबर के पास क्यों जाए, रोक दिया, जाने नहीं दिया, घर से निकलने नहीं दिया। वो बच्चा हुजूर के इश्क में बीमार हो। मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। आशिक बन, मेरे भाइयों आशिक बन जाओ, आशिक बन जाओ, बहुत कुछ बन गया। एक बार आशिक बन के देखो, सबके लिए रो के देखा, एक बार उनके लिए रो के देखो। सबसे वफा की, एक बार उनसे वफा करके देखो, उनकी सुन्नतों पे अमल, उनका जिक्र करके देखो, उनकी इताअत करके देखो, फरमा बरदारी करके देखो, उनकी आंखों की ठंडक नमाज पढ़ के देखो। क्या लुत्फ है इस जिंदगी में, जो लुत्फ है किसी में नहीं। जब उस बच्चे को रोक लिया, उसके बाप ने, बीमार हो, हुजूर के इश्क में बीमार हो, महबूब दिखता नहीं, महबूब नजर नहीं आता, महबूब की जियारत के लिए पाबंदी लग गई, बीमार हुआ। एक लौता बेटा था यहूदी, उसने बहुत इलाज कराया, बहुत हकीम बुलाए, बहुत तबीब बुलाए, जितनी दवाइयां देते थे मर्ज बढ़ता जाता, मर्ज बढ़ता गया, जू जू दवा की, बीमार, समझ भी नहीं आती बीमारी क्या। बड़े बड़े तबीब आ रहे, हकीम आ रहे, पता नहीं चल, बिस्तर पे पड़ गया, खाना भी बंद, पानी भी बंद, हड्डी का ढांचा हो गया, घुल गया। बाप अपने बेटे को बिस्तर पे पड़ा हुआ देखकर सोचता है कि अब मेरा बेटा जिंदा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। और बेटा बाप को तक रहा था, आंख से आंसू निकल रहे थे। बाप ने बेटे को देख के रोया, बेटे ने बाप को देख के रोया। बेटे ने कहा, मेरे बाप ने कहा, मेरे बेटे काश कि मैं तुझे बचा लेता। कहा बाप तो वो वक्त गया, अगर पहले ये बात कहते तो शायद मैं बच सकता था, लेकिन वो वक्त गया, अब मेरा आखिरी वक्त है, अगर आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते तो कर दें। बाप ने कहा क्या? काश मैं तुझे दूल्हा बनाता, तेरी बारात निकलती, तेरी चांद सी दुल्हन लाता, घर के अरमानों
को उरूज मिलता, घर के आंगन में खुशियों के फूल खिलते मेरे लाल, लेकिन उसमें तो नाकाम रहा। बोल दुनिया से जाते जाते तेरा बाप क्या काम आ सकता है। बेटे ने कहा अब्बा मुझे इश्क है और मुझे बीमारी भी इश्क की है, इसकी दवा नहीं हो सकती। मतलब बेटा? हाँ बाबा, वो आमिना का लाल, अब्दुल्लाह का जिगर पारा, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है ना अल्लाह का, वो प्यारा प्यारा, मुझे उससे इश्क हो गया है, यही मेरी बीमारी है। तुमने मुझे रोक लिया ना बाबा, इसलिए अब मैं बीमार हूँ। उन्हें देखना नसीब नहीं है ना बाबा, इसलिए अब मैं बीमार हूँ। लेकिन अब इतना वक्त तो गुजर चुका, अब मुझे सेहत नहीं हो सकती। बाबा एक तमन्ना है, मरते मरते एक बार अपने यार को देख लो, एक बार यार का दीदार कर। बाबा जाए ना, जा करके उसको कहो ना कि मैं बीमार हूँ, वो आएगा, मेरी मुराद पूरी हो जाएगी, मैं एक झलक उसकी देख लूँगा, मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। उस यहूदी ने कहा, यहूदी तो यहूदी ने कहा बेटा वो मुसलमानों का इमाम है, वो मुसलमानों का नबी है, हम यहूदी हैं और यहूदियों में भी तू बच्चा है। अगर तू सरदार होता, बड़ा होता, वो तुझे देखने आता, तू बच्चा गुमनाम, तेरा कोई नाम नहीं, हैसियत नहीं, फिर यहूदी का बच्चा वो क्यों कर देखने आएगा? नहीं बाबा, उसके यहाँ गरीब और अमीरों में फर्क नहीं है, उसके यहाँ अपनी और बेगानों में फर्क नहीं है, उसके यहाँ काले और गोरों में फर्क नहीं है। जब वो सुनता है ना कोई बीमार है तो वो चला आता है। बाबा जिक्र करें, वो जरूर आएंगे बाबा, एक बार इत्तला तो करें। बाप ने कहा आज तुम मुझसे जान भी मांगता तो मेरे बेटे दे देता, अगर यहूदी मुझे बिरादरी से निकाल दे तो निकाल दे, मेरा बाइकाट करे तो कर दे, मैं मुसलमानों के नबी को जरूर जाकर इत्तला दूंगा। लेकिन फिर कहता हूँ बेटा वो नहीं आएगा क्योंकि तू यहूदी का बच्चा है। बेटे ने कहा अब्बा मेरी खातिर एक बार सिर्फ उनको इत्तला कर दो ना, बस इत्तला कर दो, फिर देखना। वो यहूदी मस्जिद नबवी में गया, सहाबा अपने झुरमुट में लेकर मेरे नबी को बैठे हुए थे। सरकार ने यहूदी को आते देखा, निगाह उठाई। याद रखना हमारे यहाँ तो सगे भाइयों की भी कभी गुजर बसर नहीं है, हमारे यहाँ तो पड़ोसियों की भी अहमियत नहीं है, हमारे यहाँ तो मस्जिदों के इमामों की भी इज्जत नहीं है। अपने नबी की सीरत देखो। एक यहूदी को आते देखा, सहाबा से फरमाया पूछो क्या हाजत लेकर आए, पूछो क्या हाजत लेकर आया है। वो यहूदी सामने गया और जाके कहा ऐ मोहम्मद इतना कहने आया हूँ, कभी नहीं आया आपके पास, बेटे की खातिर आया हूँ, मेरा बेटा मर रहा है और वो कहता है उसको आपसे इश्क हो गया है, वो मरज़ इश्क में गिरफ्तार है, वो चाहता है कि आप, वो बीमार पड़ा है, उसको देखने आ जाएं, उसकी तमन्ना है वो आपको देख ले। अल्लाह अकबर, बच्चा बीमार है, वो भी यहूदी का। सुन करके उठ के खड़े हुए, असहाब से कहा चलो, चलकर वही बच्चा जो आता जाता था बहुत दिन से नहीं आया उसको देखने चलते हैं। यानी बच्चे को भी हुजूर भूले नहीं है। यहूदी के बच्चे को नहीं भूले तो गुलामों के बच्चों को कैसे भूल सकते। तुझसा सियाहकार कौन, मेरे इमाम कहते हैं तुझसा सियाहकार कौन, उनसा शफी है कहां, फिर वो तुझी को भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान है। अरे वो नहीं भूलेंगे, उनसे दिल लगा के देख। फरमाया वो यहूदी का बच्चा, वो जो आता जाता था कई दिन से नहीं, बीमार है, चलो चलकर देखते। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। हुजूर चले, उसके घर गए और जाके उसके बिस्तर पे बैठ गए। हुजूर उसके बिस्तर पे, पता चला अगर सच्चा आशिक बीमार हो, कोई देखने आए ना आए वो जरूर आते हैं। आशिक तो बनो, उसके मजे देखना कैसे है। और फिर कहता हूं इश्क आसान नहीं है। हजरत शाह नियाज बेनियाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था बुल हवस पाओ ना रखियो, इस राह के बीच इश्क है ये राह गुजरे आम नहीं, इश्क है ये राह गुजरे आम नहीं। सबके बस की बात नहीं है आशिक बनना, नमाजी बनना, हाजी बनना, गाजी बनना आसान है, आशिक बनना आसान नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो नमाजी हो जरूरी नहीं कि आशिक हो, जो हाजी हो जरूरी नहीं कि आशिक हो, जो रोजेदार हो जरूरी नहीं कि आशिक हो, जो खतीब हो जरूरी नहीं कि आशिक हो, जो आलिम हो जरूरी नहीं कि आशिक हो। लेकिन जो आशिक होगा वो नमाजी भी होगा, हाजी भी होगा, गाजी भी होगा, वो सब कुछ होगा। इसलिए कि आशिक सोचेगा मेरे यार की आंखों को ठंडक पहुंचाना है तो नमाज पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। आशिक बनो सब कुछ बन जाओगे। तो देखो आशिक के बीमार पड़ने पे देखने आए, आके बिस्तर पे बैठ गए, उसकी पेशानी पे हाथ रखा और हाँ कैसे हो, जब पेशानी पे हाथ रखा कैसे हो, है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे
बीमार का आलम क्या होगा। मेरे माँ बाप मेरी जान कुर्बान उस बच्चे पर, यहूदी का बच्चा है, क्या नसीब लाया है। बस इश्क हो गया है तो क्या नसीब। सर पे हाथ, कैसे हो, रो पड़ा, हुजूर इश्क ने मुझे घुला दिया, इश्क में घुल गया। अच्छा हुजूर आपको देखा नहीं था ना, बीमार पड़ता गया और मंजिल यहाँ तक आई। आका अलैहिस्सलाम ने उसको देख के कहा अच्छा फिर तुम कलमा पढ़ लो। हुजूर ने उसको क्या कहा, तुम कलमा पढ़ लो। उसने अपने बाप को देखा और आंख से क्या, उस छोटा बच्चा था ना, बाप से कहा। बाप ने जब ये उसका इश्क देखा तो बोल पड़ा जो कहते हैं कर दे, जो कहते हैं कर दे। उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जैसे ही पढ़ा हुजूर ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। हुजूर उठे, दरवाजे के बाहर आए, किसी ने खबर दी आका उसका इंतकाल हो गया। दुनिया का एक ऐसा मुसलमान है, कई होंगे लेकिन एक ऐसा मुसलमान है कि जिसने कलमा पढ़ा, न एक वक्त की नमाज पढ़ने का मौका मिला, ना रोजा रखने का मौका मिला, ना ज़कात का, ना हज का, ना तकबीर का, ना तस्बीह का, ना अजान, कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को देखा, कलमा पढ़ा, इंतकाल हो। आशिक था ना, क्या मिला, हुजूर उसका इंतकाल हो गया। अच्छा इंतकाल हो गया, उसके बाप से पूछो क्या वो मुसलमान हो गया है तो हम अपने तौर तरीके पे उसकी तदफीन करेंगे और उसको गुस्ल देंगे, ठीक। उसके बाप से पूछो। उसके बाप से सहाबा ने पूछने के लिए गए, बताओ हमारे आका कहते हैं वो मुसलमान हो गया था, हम अपने तौर पर अपनी मिल्लत के मुताबिक उसकी तदफीन करेंगे। बाप ने कहा मुसलमान हो गया था ना, इसको उठाओ और ले जाओ, तुम्हारा जो जी चाहे जैसे जी चाहे करो। जैसे उसकी लाश उठी ना, आका ने फरमाया इसके बाप ने ये लाशा हमें दिया। सहाबा ने पूछा हुजूर इसका तो कोई घर नहीं, इसका जनाजा कहाँ से उठेगा, इसका जनाजा किस घर से उठेगा। फरमाया मेरे घर लाओ, इसका जनाजा मेरे घर से उठे। आशिक की शान देखो, आशिक की शान देखो, आशिक को मकाम क्या मिला। हुजूर कब्र में आते हैं, हकीकत है। अरे आशिकों के जनाजे में भी वो तशरीफ लाते हैं, आशिकों के जनाजे उनकी चौखट से उठते हैं, ये आशिकों की शान। और जब जनाजा उठा हुजूर के घर से तो लोग कलेजे पकड़ के तमन्ना कर रहे होंगे काश इस जनाजे में हम होते जिसका जनाजा हुजूर के घर से उठ रहा है। और फिर क्या शान है, हुजूर जनाजे के पीछे पीछे चलते हैं तो उंगलियां रख करके चलते हैं। साहबा ने कहा आका आप उंगलियां रख के चल रहे हैं। फरमाया इसके जनाजे में इतने फरिश्ते आए हैं कि मदीने की जमीन तंग हो गई है, पैर रखने को जगह नहीं है, इसलिए उंगली रख करके चला जा रहा है। ये इश्क का मुकाम है, इसलिए ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे भाइयों सच्चे आशिक बनो। 3 निशानियां, कसरत से जिक्र करना, ताज़ीम करना, फरमा बरदारी करना। इस आईने में चेक करो, कहीं कमी हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और संवरने की कोशिश करो। बोलो बदलोगे कि नहीं बदलोगे। कितने लोग अहद करते हैं आज से नमाज नहीं छूटेगा, आज से माशाअल्लाह, तब तो इनकलाब ही आना है। अल्लाह तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।